अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट मिस्टीरियस थिंग्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम 4 ऐसे दोस्तों के बारे में कहानी सुनने वाले हैं जो किसी अनजान रोड पर खो गए थे। आगे की कहानी उनकी जुबान से होगी। मेरा नाम है अजय, मेरी उम्र 18 साल है। कहानी तब की है जब मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड वैभव के साथ उसकी कज़िन की शादी में जा रहा था। शादी 2 दिन बाद थी और हमें 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँचना था, तो हमने अपने साथ हमारी फ्रेंड आलिशा और नेहा को भी साथ में ले लिया। नेहा वैभव की गर्लफ्रेंड थी और आलिशा नेहा की फ्रेंड थी। तो हमने सोचा कि रात को निकलेंगे, नाइट ड्राइव का भी मज़ा लेंगे। तो हम तकरीबन रात के 7 बजे वहाँ से निकले। हमने एक कार ले ली, हम 4 लोग और साथ में हमारा ड्राइवर रामू भी था। तो हम 7 बजे वहाँ से वैभव के कज़िन के गांव के लिए निकल पड़े। बारिश का वो टाइम था, शायद तभी अगस्त शुरू था और रास्ता भी 3 घंटे का था और थोड़ी बारिश भी शुरू थी। हम सब बातें करते करते निकल पड़े। 1 घंटे बाद अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हमारे पूछने पर उसने कहा कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती, पुल टूट गया है और उस रास्ते से जाना इम्पॉसिबल हो गया था। बारिश की वजह से पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। फिर ड्राइवर ने कहा कि मैं और एक रास्ता जानता हूँ, उस रास्ते से भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, पर रास्ता ज़रा ख़राब था। फिर हम सोचने लगे और हमारे पास चारा भी नहीं था। हमने ड्राइवर से उस रास्ते से चलने के लिए कह दिया। फिर ड्राइवर ने 1 किलोमीटर वापस आकर एक कच्चे रास्ते से गाड़ी डाल दी। रास्ता ख़राब होने के कारण ड्राइवर ड्राइव धीरे से कर रहा था। वो रास्ता भी बड़ा सुनसान था और ख़राब भी, इसलिए आलिशा नेहा चाहती थी कि जल्दी वहाँ से निकल जाए। फिर हम फिर से बातें करने लगे। फिर दोनों लड़कियां सो गई। वैभव और मैं जाग रहे थे और ड्राइवर से बात कर रहे थे ताकि ड्राइवर ना सो जाए। फिर 1 घंटे बाद ड्राइवर ने फिर से कार रोक दी। हमारे पूछने पर उसने कहा कि ये रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम घूम फिर के फिर यही पहुंच रहे हैं। हम लोग तीसरी बार फिर से यही पहुंच गए हैं, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वैभव को ज़रा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर रास्ता पता नहीं था तो यहाँ से गाड़ी डाली क्यों। तो ड्राइवर कहने लगा कि साहब, मैं इस रात के टाइम पर यहाँ से कभी सफ़र नहीं किया है। फिर वैभव ने गाड़ी चलाने के लिए कहा और इस बार हम लोग भी रास्ते की ओर देख रहे थे ताकि हमें रास्ता मिल जाए। हमारी बातें सुन के लड़कियाँ भी नींद से उठ गई। थोड़ी आगे जाके हमें एक औरत दिखी जो उस रास्ते से गुजर रही थी। कमाल की बात थी, अभी तक हमने एक गाड़ी भी उस रास्ते पे नहीं देखी थी और वो औरत अकेली वहाँ से जा रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और रास्ता पूछने के लिए उससे आवाज़ लगाई, तो वो औरत रुक गई और हमारे इधर मुड़ गई। फिर ड्राइवर उस तक गाड़ी ले गया और पूछने लगा कि यहाँ से हाईवे का रास्ता कहाँ है। उस औरत ने जवाब नहीं दिया। वो औरत बस नीचे ही देख रही थी। उसकी वजह से उसका चेहरा भी नहीं ठीक से नहीं दिख रहा था और अंधेरा भी बहुत था। ड्राइवर ने फिर से उस औरत से पूछा, पर इस बार भी उस औरत ने जवाब नहीं दिया। वो बस नीचे देख रही थी। ड्राइवर को लगा कि कोई पागल औरत है जो जंगल में घूम रही है, तो उसने कहा शायद पागल होगी, तो उसने गाड़ी फिर से शुरू कर दी। जैसे ही उसने गाड़ी शुरू की वैसे उस औरत ने ड्राइवर की तरफ देखा और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें लाल लाल थी, उसके मुंह पर बहुत सारे काटने के लाल लाल निशान थे और उसके बाल खुले हुए बिखरे थे। और वो औरत अब ड्राइवर की तरफ देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाई। ये सब देख के हम लोग हक्के बक्के रह गए। नेहा और आलिशा उस औरत को देखकर बहुत डर गई और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वैभव और मैं बहुत डर गए। मैं ज़िंदगी में कभी भी इतना नहीं डरा था। मैं ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कह दिया। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी 100 की रफ्तार से वहाँ से निकाली। नेहा रोने लगी और कहने लगी कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो। हम सब लोग बहुत शॉक में थे और हमसे ज़्यादा शॉक में था ड्राइवर, जिसने उस चुड़ैल को इतने पास से देखा था। हम बहुत ज़्यादा रफ्तार से जा रहे थे, तभी वो चुड़ैल फिर से हमारे गाड़ी के पीछे भागने लगी और अब वो गाड़ी के रफ्तार के साथ गाड़ी के साथ भाग रही थी और ज़ोर से चिल्ला रही थी।
बाजू की खिड़की से ड्राइवर को बहुत गुस्से से देख रही थी। हम सब लोग वो नज़ारा फिर से देख के बहुत ज़्यादा डर गए और सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि जल्दी यहाँ से निकालो। फिर थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल रुक गई और हम वहाँ से थोड़ी दूर आ गए। ये सब देखकर आलिशा बेहोश हो गई और नेहा रो रही थी। हम सब अभी भी बहुत डर में थे कि शायद वो फिर से गाड़ी के पीछे ना भागने लगे। हम लोग खिड़की से दूर बैठ गए। फिर हमने आलिशा के चेहरे पर पानी डाल के उसको उठाया और वो उठ गई। वो अभी भी सदमे में थी और रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उस काले काले जंगल में हम फंस गए थे। फिर आधे घंटे बाद हम हाईवे पर पहुंच गए। फिर हाईवे देखकर हमने सुकून की सांस ली और हाईवे पे अंधेरा भी नहीं था। फिर 2-4 गाड़ियां देखकर हमें अच्छा लगने लगा और रास्ता भी अच्छा था। फिर ड्राइवर ने गाड़ी ज़रा स्लो कर दी। हम अभी भी शॉक में थे। अभी भी लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। फिर आगे हमें एक होटल दिखा, वहाँ हम रुक गए। हम अभी भी उस चुड़ैल को नहीं भूल पा रहे थे। सब लोग अभी तक डर में थे। थोड़ी देर वहाँ हम रुके और चुड़ैल के बारे में बातें करने लगे और फिर से निकल पड़े। 1 घंटे में हम उस गांव पहुँच गए। उस चुड़ैल का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता और वो घटना भी। ऐसे और मिस्टीरियस और हॉरर कहानियों के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। थैंक यू।